आइए देखते हैं यूडिटेरिया करेंट अफेयर्स का। और ये जो बुक है यूडिटेरिया करेंट अफेयर्स का जो वर्षिकांक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 2024 का, जो 1 जनवरी 2023 से 7 फरवरी 2024 के जितने भी करेंट अफेयर हैं, मूलभूत करेंट अफेयर जितने भी हैं, उसको जो है इस बुक में दे दिया दोस्तों। तो इस बुक को जो है पढ़ते रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग भी अगर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ध्यान रखेंगे, जो लोग भी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको तो ये बुक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। या कोई भी आप एग्ज़ाम दे लें, उसमें करेंट अफेयर्स का रोल रहता ही रहता है। तो ये बुक आप ध्यान रखें कि ये बुक को जो है आप पढ़ते रहिएगा, ठीक है। बिहार एसआई का एग्ज़ाम देना चाहते हैं या बीसीएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए, या बिहार शिक्षक या अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है ये बुक को पढ़ चुके होंगे, लेकिन अब जो है हम लोग इस बुक को एक बार रिवीजन के रूप में देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं, इसको रिवीजन के रूप में देखते हैं और पेज बाय पेज देखेंगे। तो पहला पृष्ठ पे आपका जो दिया हुआ है फटाफट 100.com, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस बुक को जो है आपको मैं पढ़ चुका हूं, और इस पे जो है आप इसको जो है रिवीजन के रूप में ही फोकस करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा जितने बार आप रिवीजन कर सकें। तो आइए देखते हैं। पहला दिया हुआ है, सियाचिन ग्लेशियर पर एक ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? तो कैप्टन फातिमा वसीम बनी है, कैप्टन फातिमा वसीम। नेक्स्ट है, सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? तो कैप्टन गीतिका कौल। तो ये दोनों क्वेश्चन कंफ्यूज करता है, ध्यान रखिएगा। ये सियाचिन ग्लेशियर पर एक ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली तो फातिमा वसीम हो जाएगी, और सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी पूछे तो कैप्टन गीतिका कौल हो जाएगा। नेक्स्ट है, श्री नीतीश कुमार ने बिहार में अब तक कुल कितने बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? तो 9 बार लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 75वां गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये थे आपको एमेनुएल मैक्रो, जो फ्रांस के राष्ट्रपति थे। एमेनुएल मैक्रो 75वां गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे, जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है, गणतंत्र दिवस 2024 की थीम क्या है? तो विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। ध्यान रखेंगे, विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। नेक्स्ट है, 49वें भारत रत्न 2024 के लिए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कर्पूरी ठाकुर को चुना गया है। वे कुल कितने बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे? तो 2 बार बने थे। ध्यान रखेंगे, कर्पूरी ठाकुर से आपको क्वेश्चन जरूर पूछेगा, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये जो है 49वें भारत रत्न 2024 में इनको दिया जा रहा है, और ये भारत के बिहार के 2 बार जो है मुख्यमंत्री रह चुके हैं। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। ध्यान रखेंगे, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा कब की गई थी? तो ये 22 जनवरी 2024 को की गई थी, 22 जनवरी 2024 को की गई थी। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत कितने घरों में सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो 1 करोड़। ध्यान रखिएगा, 1 करोड़ जो है घरों में जो है सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य रखा गया। और सूर्योदय योजना कब स्टार्ट हुआ था? तो ध्यान रखेंगे 22 जनवरी 2024 को। नेक्स्ट है, पूर्वी भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलाई गई? तो हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी। ध्यान रखेंगे, हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी। नेक्स्ट है, किस राज्य ने भारत की पहली ऐप आधारित 100% इलेक्ट्रिक और विकेंद्रित बाइक टैक्सी सेवा वायु लॉन्च की है? तो ये असम ने किया है। ध्यान रखेंगे, वायु जो है ये कौन लॉन्च किया है? तो असम सरकार ने लॉन्च किया है। ये लोगों को जो है, जितने भी पर्यटक हैं, ये जो है इसको आप बुक कर सकते हैं और इस पे जो है आप घूम सकते हैं, इसके लिए लॉन्च किया गया है। इसका नाम ध्यान रखेंगे, वायु। नेक्स्ट है, किस शहर में भारत की पहली हेल्दी हाइजीनिक फूड स्ट्रीट पारासेडम का उद्घाटन किया गया है? तो उज्जैन में किया गया है, उज्जैन में किया गया। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र पुलिस की पहली महिला पुलिस महानिदेशक डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? तो रश्मि शुक्ला को नियुक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश का पहला फ्लोटिंग एसी रेस्टोरेंट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये प्रयागराज में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो जम्मू और कश्मीर बना है।
नेक्स्ट है, कौन सी कंपनी PLI योजना के लिए पात्र होने वाली पहली भारतीय ई स्कूटर कंपनी बनी है? तो OLA इलेक्ट्रिक, ध्यान रखेंगे OLA इलेक्ट्रिक जो है पहली भारतीय ई स्कूटर कंपनी बनी है। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल सरकार ने बांग्लार माटी बांग्लार जल को राज्य गीत घोषित किया, यह किसके द्वारा लिखा गया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था, बांग्लार माटी बांग्लार जल, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, कौन सी कंपनी हजीरा, ध्यान रखें, कौन सी कंपनी हजीरा गुजरात में भारत की पहली कार्बन फाइबर सुविधा स्थापित करेगी? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, यानी ये गुजरात की कंपनी है, गुजरात में हजीरा एक जगह है, ठीक है, और भारत की पहली कार्बन फाइबर सुविधा स्थापित करेगी कौन? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। नेक्स्ट है, भारत का पहला हाई स्पीड फास्ट रेलवे ट्रॉयल ट्रैक कहाँ बनाया जा रहा है? तो डिडवाना राजस्थान में बनाया जा रहा है। भारत का पहला हाई स्पीड फास्ट रेलवे टॉय ट्रक कहाँ बनाया जा रहा है? तो डिडवाना राजस्थान में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है, सिंधी गजलों के संग्रह हाथू पकिद जाई, ध्यान रखिएगा, हाथू पकिद जाई के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 प्राप्त करने वाली पहली दृष्टिबाधित लेखिका कौन है? तो विनोद आसुदानी है, ध्यान रखेंगे, ये पहली जो है दृष्टिबाधिता लेखिका है विनोद आसुदानी। नेक्स्ट देखते हैं, NCRB की एक रिपोर्ट के अनुसार सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो कलकत्ता है। नेक्स्ट है, एक वर्ष यानी 2023 में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कंपनी कौन बन गया है? तो इंडिगो बन गया है। ध्यान रखेंगे, 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कंपनी बनी है, इंडिगो बनी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पहले पूर्ण स्टैक कृत्रिम बुद्धिमत्ता समाधान और प्रथम AI यूनिकॉर्न का नाम क्या है? तो कृत्रिम AI, ध्यान रखेंगे कृत्रिम नाम है। PM गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत महाराष्ट्र का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो वर्धा नागपुर में विकसित किया जा रहा है, वर्धा नागपुर में विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होने वाली पहली इकाई कौन बनी है? तो SGBS उन्नति फाउंडेशन बना है, ध्यान रखेंगे SGBS उन्नति फाउंडेशन बना है। नेक्स्ट है, भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो कंचन देवी को नियुक्त किया गया है। ध्यान रखेंगे, भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक कंचन देवी हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में फास्टर 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया, यह किसकी पहल है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय का है। फास्टर 2.0 पोर्टल जो है ये भारत का सर्वोच्च न्यायालय का एक पहल है। नेक्स्ट है, समलैंगिक विवाह को औपचारिक रूप से मान्यता देने और पंजीकृत करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बना है? तो ये नेपाल बन गया है। ध्यान रखेंगे, समलैंगिक विवाह को औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश नेपाल बन गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य में 108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक 4000 लोगों को के द्वारा सूर्य नमस्कार करने की गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? तो ये गुजरात में बनाया गया। ध्यान रखेंगे, 4000 लोगों द्वारा जो है सूर्य नमस्कार किया गया और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है गुजरात में। नेक्स्ट है, टाटा समूह ने भारत की पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो एयरबस एक फ्रांस की कंपनी है, ध्यान रखेंगे एयरबस फ्रांस की कंपनी है, और टाटा समूह ने पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने का समझौता किया है। नेक्स्ट है, भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? तो प्रीति रज्जक बनी है। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार प्रीति रज्जक बनी है। भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो केरल में जो है स्थापित किया गया है। पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर केरल में स्थापित किया गया। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अरविंद पनगड़िया को नियुक्त किया गया। ध्यान रखेंगे, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो अरविंद पनगड़िया को नियुक्त किया गया है। भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव का संचालन किस नदी में किया जाएगा? तो सरयू नदी में किया जाएगा। नेक्स्ट है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस राज्य से की है? तो थैम्बल जिला मणिपुर से किया है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस राज्य से किया है? तो थैम्बल जिला मणिपुर से किया है। ध्यान रखेंगे, भारत जोड़ो न्याय यात्रा।
नेक्स्ट है, भारत में सबसे लंबे समुद्री पुल का नाम क्या रखा गया? तो अटल सेतु रखा गया है। भारत के सबसे लंबे समुद्री पुल का नाम क्या रखा गया? तो अटल सेतु। नेक्स्ट है, किस संस्था ने अपने ओपीडी ब्लॉक में भारत का पहला स्मार्ट लैब शुरू किया है? तो एम्स नई दिल्ली ने शुरू किया है। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने राम मंदिर का निर्माण किया? तो लॉर्सन एंड टूर्बो ने राम मंदिर का निर्माण किया। लॉर्सन एंड टूर्बो ने राम मंदिर का निर्माण किया। नेक्स्ट है, अयोध्या हवाई अड्डे का नाम क्या रखा गया? तो महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया है। अयोध्या हवाई अड्डे का नाम महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया। नेक्स्ट है, किस राज्य ने भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन शुरू करने की घोषणा की है? तो ये गुजरात ने किया है, द्वारिका में। अभी आप लोग को याद होगा जो द्वारिका में प्रधानमंत्री जो है जो डूब गया समुद्र के नीचे, तो उसमें मास्क वगैरह लगा करके वहाँ पे पूजा वगैरह भी प्रारंभ किया था। तो ध्यान रखेंगे, पनडुब्बी पर्यटन शुरू किया गया है द्वारिका में। ठीक है, गुजरात में है ये। भारत ने किस वर्ष तक कुष्ठ रोग से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? तो 2027 तक। भारत ने किस वर्ष तक कुष्ठ रोग को मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? 2027 तक। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने दुर्लभ धातु टेंटलम का खोज सतलुज नदी में किया है? तो आईआईटी रोपड़ ने किया है। ध्यान रखेंगे, दुर्लभ धातु टेंटलम का खोज सतलुज नदी में किया गया है, ये आईआईटी रोपड़ ने किया है। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन 24 जनवरी 2024 को किसने किया है? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया है। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन 24 जनवरी 2024 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया है। भगवान राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन कब किया गया है? तो ये किया गया है 22 जनवरी 2024 को। ध्यान रखेंगे, भगवान राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का समारोह 22 जनवरी 2024 को किया गया। आइए नेक्स्ट को देखते हैं। अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किस कंपनी द्वारा किया गया है? तो RITES लिमिटेड के द्वारा किया गया है। अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास RITES लिमिटेड कंपनी ने किया है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने किस शहर में साइंस सिटी विकसित करने की घोषणा किया है? तो फरीदाबाद में। ध्यान रखेंगे, हरियाणा सरकार ने साइंस सिटी विकसित करने की घोषणा फरीदाबाद में किया है। नेक्स्ट है, किस संस्था ने भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र बनाने की घोषणा की है? तो IIT रुड़की ने किया है। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया के किस यूनिवर्सिटी ने गुजरात भारत में अंतर्राष्ट्रीय शाखा परिसर स्थापित करने वाली पहली विदेशी यूनिवर्सिटी बनी है? तो डिक्किन यूनिवर्सिटी बनी है। ध्यान रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया की ये संस्था है, ये गुजरात में जो है पहली विदेशी यूनिवर्सिटी की एक शाखा खोल रही है जिसका नाम है डिक्किन यूनिवर्सिटी। डिक्किन यूनिवर्सिटी ये ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी है, ध्यान रखेंगे, और गुजरात में बन रही है। नेक्स्ट है, बिहार के बाद जातिगत जनगणना शुरू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन है? तो आंध्र प्रदेश है। और पहला राज्य पूछे तो बिहार है। ध्यान रखेंगे, पहला कौन सा है? तो बिहार है और दूसरा आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट है, किस भाषा को भारत ने 9वीं शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल करेगा? तो 9वीं शास्त्रीय भाषा के रूप में फारसी को शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने माई स्कूल माई प्राइड प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो ये हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट, अब अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ देखते हैं दोस्तों। हाल ही में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में पहली मेट्रो रेल का उद्घाटन किया गया है। इसे किस देश की वित्तीय सहायता से बनाया गया है? तो जापान की वित्तीय सहायता से बनाया गया है। ध्यान रखेंगे, ये बांग्लादेश में पहली मेट्रो रेल लाइन का उद्घाटन किया गया है, ये जापान के सहयोग से बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है, किस देश ने ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया पहल की घोषणा की है? तो डेनमार्क ने किया है। ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया पहल की घोषणा तो डेनमार्क ने किया। नेक्स्ट है, डिजिटल शेंगेन वीज़ा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? तो फ्रांस बना है। डिजिटल शेंगेन वीज़ा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? तो फ्रांस बना है। नेक्स्ट है, यूरोपीय निवेश बैंक की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नादिया कैल्विनो को जो है पहली महिला अध्यक्ष यूरोपीय निवेश बैंक की अध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया है, नादिया कैल्विनो को। पाकिस्तान में आम चुनाव लड़ने वाली पहली हिंदू महिला कौन बनी है? तो डॉक्टर सवीरा प्रकाश बनी, डॉक्टर सवीरा प्रकाश। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र ने 2024 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो कैमलिडस का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। ध्यान रखेंगे, कैमलिडस का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2024 को मनाने का घोषणा किया संयुक्त राष्ट्र ने। नेक्स्ट है, किस देश ने बच्चों के लिए दुनिया का पहला मलेरिया टीका कार्यक्रम शुरू किया है? तो कैमरून ने शुरू किया। ध्यान रखेंगे, मलेरिया टीका कार्यक्रम
दुनिया का पहला किसने शुरू किया है? तो कैमरून ने शुरू किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन अफ्रीका महादेश के किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो केप वर्दे को जो है मलेरिया मुक्त घोषित किया गया, केप वर्दे को। नेक्स्ट है, भारत ने लिथियम की खोज और खनन के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो अर्जेंटीना के साथ समझौता किया है। भारत ने लिथियम की खोज और खनन के लिए किस देश के साथ समझौता किया? तो अर्जेंटीना के साथ समझौता किया। नेक्स्ट है, आईआईटी मद्रास का कैंपस किस पड़ोसी देश में शुरुआत किया जाएगा? तो श्रीलंका में शुरुआत किया जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व का पहला वायरलेस ट्रांसपेरेंट ओएलईडी स्मार्ट टीवी किस कंपनी ने पेश किया है? तो एलजी ने पेश किया। नेक्स्ट है, किस देश ने हिम तेंदुओं को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो किर्गिस्तान ने राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है, किर्गिस्तान ने हिम तेंदुआ को। नेक्स्ट है, टाइम मैगजीन ने किसे सीईओ ऑफ द ईयर चुना है? तो सैम ऑल्टमैन को चुना है, सैम ऑल्टमैन को। किस देश में मृत्यु दंड देने के लिए पहली बार नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया गया है? तो अमेरिका में किया गया। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में विश्व का सबसे ऊंचा राम मंदिर बनने का घोषणा किया गया है? तो ध्यान रखेंगे, पार्थ शहर में। ऑस्ट्रेलिया के पार्थ शहर में जो है विश्व का सबसे ऊंचा राम मंदिर बनाने की घोषणा की गई है, पार्थ शहर में। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, चंद्रमा पर उतरने के लिए पहला वाणिज्य मिशन, ठीक है, पहला वाणिज्यिक मिशन किस देश ने लॉन्च किया? तो अमेरिका ने लॉन्च किया है। किस अंतरिक्ष कंपनी ने डायरेक्ट टू सेल क्षमताओं वाला पहला स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किया है? तो स्पेसएक्स ने लॉन्च किया है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में पर पहली बार किस जानवर के भ्रूण को सफलतापूर्वक विकसित किया गया है? तो चूहा के भ्रूण को जो है सफलतापूर्वक अंतरिक्ष स्टेशन पे जो है विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, इसरो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल कब लॉन्च किया गया है? तो 2028 में लॉन्च किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर को भारत का पहला एआईसीटी बनाने की घोषणा की है? तो ये लखनऊ को जो है एआईसीटी बनाने की घोषणा की है। किस संस्थान ने भारत का पहला बोन मैरो ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक आयोजित किया है? तो आर्मी हॉस्पिटल दिल्ली छावनी जो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट सफलतापूर्वक आर्मी हॉस्पिटल दिल्ली छावनी ने किया है। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने भारत का पहली सोडियम आयन बैटरी तकनीकी का अनावरण किया है? तो केपीआईटी टेक्नोलॉजी ने सोडियम आयन बैटरी का पहली बार जो है अनावरण किया है। नेक्स्ट है, मीथेन और तरल ऑक्सीजन द्वारा संचालित रॉकेट के साथ उपग्रह लॉन्च करने वाला विश्व का पहला कंपनी कौन बन गई है? तो लैंड स्पेस बन गए, लैंड स्पेस बन गए। नेक्स्ट है, मंगल ग्रह पर नासा के रोवर मिशन की कमान संभालने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति बनी है, डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति बनी है। नेक्स्ट है, इंडिया स्किल रिपोर्ट 2024 के अनुसार किस राज्य में रोजगार योग्य युवाओं की संख्या सबसे अधिक है? तो हरियाणा में। ध्यान रखेंगे, इंडिया स्किल रिपोर्ट 2024 के अनुसार किस राज्य में रोजगार योग्य युवाओं की संख्या सबसे अधिक है? तो हरियाणा में अधिक है। अभी आपको पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से जो है प्रश्न है, देखते हैं इसको। भारत के पहले डार्क स्काई पार्क के रूप में किसे मान्यता दी गई है? तो पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में। ध्यान रखेंगे, भारत के पहले डार्क स्काई पार्क के रूप में किसे मान्यता दी गई है? तो पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, भारत का पहला जिम्नोस्पर्म गार्डन किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो उत्तराखंड में स्थापित किया गया। नेक्स्ट है, भारत की पहली हिमालयन एयर सफारी शुरू करने कि किसने घोषणा किया है? तो ये उत्तराखंड ने घोषणा किया है। नेक्स्ट है, भारत और किस संगठन ने मिलकर दुबई में आयोजित किए जाने वाले COP28 सम्मेलन के दौरान ग्रीन राइजिंग पहल शुरू किया गया है? तो यूनिसेफ ने शुरू किया है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक रूफटॉप सोलर क्षमता स्थापित करने वाला राज्य कौन है? तो ये गुजरात है। भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा गणना के अनुसार भारत में हिम तेंदुओं की संख्या कुल कितनी है? तो हिम तेंदुओं की संख्या भारत में 718 है। नेक्स्ट है, COP28 शिखर सम्मेलन में गेम चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड किसको मिला है? तो डॉक्टर अतुल शाह को मिला, डॉक्टर अतुल शाह को। नेक्स्ट है, पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? तो दिया मिर्जा को चुना गया है। विश्व की पहली ब्लैक यानी मेलानिस्टिक टाइगर सफारी का योजना किस राज्य सरकार द्वारा बनाई जा रही है? तो उड़ीसा सरकार यानी सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान के द्वारा जो है
विश्व की पहली ब्लैक टाइगर सफारी बनाई जा रही है उड़ीसा सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है, चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाला मून मिशन स्नाइपर किस देश के चंद्र मिशन है? तो जापान के चंद्र मिशन है। ठीक है, अब यहाँ से आपको खेलकूद के बारे में दिया हुआ है, तो खेलकूद के बारे में देख लेते हैं। पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट 150 विकेट लेने वाला विश्व के पहले गेंदबाज कौन है? तो टीम सऊदी है। घुड़सवारी खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहली महिला कौन बनी है? तो दिव्य कीर्ति सिंह बनी है। ठीक है, घुड़सवारी के लिए अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली महिला बनी है दिव्य कीर्ति बनी है। नेक्स्ट है, भारत के पहले बीच गेम्स 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो घोघला समुद्र तट, दादर नगर हवेली और दमन दीव पे। ठीक है, भारत के पहले बीच गेम्स 2024 का उद्घाटन घोघला समुद्र तट, दादर नगर हवेली और दमन और दीव में किया गया। नेक्स्ट है, FIH हॉकी 5S विश्व कप 2024 पुरुष और महिला का पहला संस्करण किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये ओमान में किया जा रहा है। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ओमान में किया जा रहा है। नेक्स्ट है, फोर्ब्स के अनुसार वर्ष 2023 में विश्व में सबसे अधिक कमाई करने वाली पहली एथलीट में पहला स्थान किसे मिला है? तो ईगा स्वीटेक को मिला है, ईगा स्वीटेक को। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली एशियाई पुरुष कौन बनी है? तो लिएंडर पेस और विजय अमृतराज बनी है। ठीक है, इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली एशियाई पुरुष कौन बने हैं? तो लिएंडर पेस और विजय अमृतराज बने। नेक्स्ट है, IPL 2024 के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो मिचेल स्टार्क बने। ध्यान रखेंगे, IPL 2024 के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो मिचेल स्टार्क बने। नेक्स्ट है, क्रिकेट इतिहास का सबसे छोटा टेस्ट मैच किन दो देशों के बीच में खेला गया? तो भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में सबसे छोटा टेस्ट मैच खेला गया था, भारत और दक्षिण अफ्रीका। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज तिहरा शतक लगाने वाला बल्लेबाज कौन बना है? तो तन्मय अग्रवाल बना है। ध्यान रखेंगे, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज तिहरा शतक लगाने वाला बल्लेबाज तन्मय अग्रवाल बना है। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 में पुरुष डबल का खिताब किस जोड़ी ने जीता है? तो रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन ने जीता है। रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन ने जीता। नेक्स्ट है, ग्रैंड स्लैम जीतने वाले विश्व का सबसे उम्रदराज पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं रोहन बोपन्ना बने हैं, जो भारत के हैं, सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने हैं ग्रैंड स्लैम जीतने वाले। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये तमिलनाडु करेगा। भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर कौन है? तो वैशाली रमेश बाबू हैं। भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर वैशाली रमेश बाबू हैं। किस राज्य ने पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में सर्वाधिक पदक हासिल किया है? तो ये हरियाणा ने पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में सर्वाधिक पदक हरियाणा ने हासिल किया है। नेक्स्ट है, टेस्ट क्रिकेट में 500 से अधिक विकेट लेने वाले विश्व के 8वें गेंदबाज कौन बने हैं? तो नॉर्थन लियोन बने हैं ऑस्ट्रेलिया का। और ये भी ध्यान रखेंगे कि टेस्ट क्रिकेट में 500 से अधिक विकेट लेने वाले 8वें गेंदबाज बने हैं नॉर्थन लियोन। ठीक है, कुछ डिक्शनरी से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। विभिन्न डिक्शनरी द्वारा रचित वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2023 का, तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2023 का क्या था? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का तो रीज था, RIZZ। कैम्ब्रिज डिक्शनरी का क्या था? तो होल्सिएंट था। ध्यान रखेंगे, होल्सिएंट था। ठीक है, कोलियंस डिक्शनरी का क्या था? तो AI था। कोलियंस डिक्शनरी का AI था। मेरियम वेबस्टर का क्या था? तो मेरियम वेबस्टर का था ऑथेनेटिक। ध्यान रखेंगे, ऑथेनेटिक मेरियम वेबस्टर का था। तो यहाँ तक रहा दोस्तों, हम लोगों ने लगभग फटाफट 100 प्रश्न देख लिया है। अब इसका जो है हम लोग पेज बाय पेज जो है पढ़ते रहेंगे। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मिक्स स्टडी टेलीग्राम पे जो है आप ज्वाइन करके आप ले सकते हैं। और ये जो है आपका सीरीज जो है लगभग 1 महीना चलेगा। और टारगेट रखना है इस बुक को पूरी तरह से अच्छा तरह से रिवीजन कर रहा है, क्योंकि जो भी BPSC के एग्ज़ाम दे रहे हैं या BSSC के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें से करेंट अफेयर इस बुक से लगभग आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।